आदमी देर रात गौशाला में देखने गया। जैसे ही दरवाजा खोला तो डर के मारे उसका दिल कांप उठा। उसने देखा कि बहुत सारे चूहे पागलों की तरह गायों को कुतर रहे थे। वह तुरंत डंडा उठाकर चूहों को भगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन चूहे जल्दी से भाग गए। आदमी जिज्ञासा से पानी की पाइप के पास गया तो उसे अचानक तेज जहरीली गंध आई। तभी उसे याद आया कि यह पाइप पुराने सूखे कुएं से जुड़ा है। राज छुपाने के लिए सुबह होते ही उसने पानी में जहर मिला दिया। उसने अपनी पत्नी के खिलाफ यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि कुछ महीने पहले पत्नी को अपने दादा से 4000 एकड़ जमीन विरासत में मिली थी। उसे लगा था कि अब जीवन आराम से बीतेगा, लेकिन पत्नी गांव की जिंदगी से ऊब चुकी थी और जमीन बेचकर शहर जाना चाहती थी। दोनों में इसी बात पर झगड़ा हुआ और पत्नी ने तलाक मांगा। साथ ही 14 साल के बेटे को भी अपने साथ ले जाने की बात कही। यह सुनकर छोटा शुआई बहुत गुस्सा हो गया। वह पत्नी को जमीन बेचने से रोकना चाहता था। उसने ठान लिया कि पहले बेटे को अपने साथ रखना होगा। तभी उसे पता चला कि बेटा चोरी छुपे अपनी प्रेमिका से मिलता है। शुआई ने तुरंत इसे मौका समझा और बेटे को बताया कि अगर वह मां के साथ शहर गया तो कभी प्रेमिका से नहीं मिल पाएगा। फिर शुआई ने बेटे को मां के खिलाफ उकसाया। बेटा पहले राजी नहीं हुआ, लेकिन जब खाने के वक्त उसने मां से रुकने की बात की तो मां ने उसे थप्पड़ मार दिया। इससे बेटा और जिद्दी हो गया और उसी रात शुआई के साथ मिलकर कदम उठाया। मां नींद में ही दुनिया से चली गई। दोनों ने मिलकर शव को कुएं में डाल दिया और उसे पूरी तरह भर दिया ताकि कोई सबूत न मिले। समय के साथ उनका खेत संभलने लगा, लेकिन अचानक बेटा अपनी प्रेमिका को गर्भवती कर बैठा। यह सुनकर शुआई फिर से गुस्से में भर गया। फसल अभी तैयार भी नहीं हुई थी और घर में पैसों की तंगी थी। इसी बात पर बाप बेटे में बड़ा झगड़ा हुआ। बेटा गुस्से में अपनी प्रेमिका के साथ भाग गया, लेकिन उनके पास कमाने का कोई हुनर नहीं था। थोड़े समय में ही पैसे खत्म हो गए। मजबूरी में बेटे ने चोरी शुरू कर दी। कई बार चोरी करने के बाद उन्हें प्रेमी चोरों की जोड़ी कहा जाने लगा। एक दिन घर में चोरी करते समय उनका सामना मालिक से हो गया। भिड़ंत में प्रेमिका घायल हो गई और उसकी जान नहीं बच सकी। यह सदमा झेल न पाने के कारण बेटे ने भी आत्महत्या कर ली। जब शुआई ने बेटे का शव देखा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसकी स्वार्थी सोच ने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। अंतिम संस्कार के बाद उसने मजबूरी में खेत बेच दिया और किसी अजनबी जगह पर मजदूरी करने लगा। वह रोज शराब पीने लगा और धीरे धीरे उसके सारे पैसे खत्म हो गए। आखिर में उसने पश्चाताप का लेख लिखा और अपनी ही गलतियों का फल भुगता। कहानी यहीं खत्म होती है।